कंसेप्शन वेसल मेरिडियन। कंसेप्शन, ये वाला मेरिडियन हमारा आगे की तरफ से आ रहा है, आगे की तरफ से हमारा एनस और वजाइना के बीच में पॉइंट है, वहां से शुरू हो रही है, करते करते सीधा सीधा आते आते यहाँ आई यहाँ तक, ये वाला पॉइंट है, इसका 24 नंबर पॉइंट है। तो ये हो रहा है जेनिटल रीजन से। इसलिए पेशाब संबंधी कोई भी रोग, गैस इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो, उसके बाद ये स्टमक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, पेरिकार्डियन, इसको हम सी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, सी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। नाभि की कोई प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, सारे उसके लिए है। अगर हम लोग जीवी और सीवी को मिला दें तो पूरी बॉडी में सर्कल हो जाता है, पीछे की तरफ से होके आगे आ जाता है, पूरा सर्कल हो जाता है। उसमें हम पॉइंट्स में आते हैं। CV1 मैंने बता दिया, एनएस और वजाइना के बीच में है, सेक्सुअल ऑर्गन के बीचों बीच पॉइंट है। डॉक्टर वोरा ने हमारे जो उन्होंने कहा था कि अगर हमें टेनिस की बॉल या कोई भी स्पंजी बॉल लेके हम उसमें बैठ जाएं, इस पोर्शन को रख दें, तो हमारे बहुत सारे सेक्सुअल पॉइंट्स या पाइल्स का, सेक्सुअल डिजीज जो भी होती है, उसको दूर करने में बहुत फायदा होता है, फायदा होगा। यानी ये पॉइंट मलदार और मूत्र द्वार के बीचों बीच है, बीचों बीच है। इससे इस पॉइंट में दबाने से, ये हमारे हाथ में देखा जाए, हाथ में ये पॉइंट आ रहा है, देखिए यहाँ पर आगे की तरफ है, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इन दोनों, ये पैर हैं, पैरों के बीचों बीच यहाँ पर आ रहा है, ये है CV1। CV1 है, ये सेक्सुअल पॉइंट में एकदम पास में है ये पॉइंट है। तो कोई भी आदमी बेहोश हो जाए, हमें तुरंत यहाँ दबाना है, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, इस तरह कीजिए, करेंगे तो इससे आपको फायदा होगा, उड़ सकता है। सेक्सुअल रिलेशन बनाने में कई बार समस्या आती है, तो आपको इसी पॉइंट को दबाना है, इसी पॉइंट को दबाना है, इस C1 को, सेक्सुअल। इसी को $1,000,000 पॉइंट भी कहते हैं, $1,000,000 पॉइंट भी कहते हैं इसको। जेनिटल ऑर्गन में स्वेलिंग आ जाए, पसीना आ जाए, एनस प्रोलैप्स हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए, पाइल्स हैं, वजाइना में प्रोलैप्स हो जाता है, उन सबके लिए पॉइंट यही है। यानी यूरिन में भी कई बार ब्लॉकेज हो गया है, तो प्रेस दिस पॉइंट फॉर 1 मिनट, तो एकदम पेशाब आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर बॉडी टेम्परेचर गिर रहा है, तो इसमें, इस जगह में हम मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगाएंगे, उससे हमको फायदा होता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद कई बार माँ बेहोश हो जाती है, यहीं पर दबाते हैं उसको होश में लाने के लिए। CV2 साथ में है, इसका CV2 है, देखिए ये वाला CV2 है, जस्ट पास में। यहां पर देखा जाए तो हमारा जो सेक्सुअल उसके ऑर्गन के ऊपर आता है CV2 जो है, ये भी सेक्स का ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, और यूरिनरी डिजीज होती हैं उसको दूर करने में ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को फ्लो प्रॉपर करता है और हमारी किडनी को टोन अप करता है। इसके बाद अगर टायर्डनेस आ जाए, वीकनेस है, इंपोर्टेंस है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, में कोई प्रॉब्लम है, लिकोरिया का कोई प्रॉब्लम, इरेगुलर लिकोरिया है, उसके लिए भी बढ़िया है। और अगर यूरिन बनना कम हो जाता है, जब भी हम इसको CV2 को लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है ये CV3, ये आ गया यहाँ पर CV3 जो है, इसको मिडिल पोल भी कहते हैं, और ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को ही वो करता है, किडनी को टोन करता है, और हमारे यूरिन रिटेंशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए। यूटीआई का पॉइंट यही है, कभी भी यूटीआई हो जाए उसके लिए पॉइंट यहीं पर दबाना है, दबाइए, स्टिमुलेट कीजिए, मेथी लगा दीजिए या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए या कोई भी सील लगा दीजिए, उसके लिए है। पेनफुल यूरिनेशन के लिए है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, इंपोर्टेंस हो, नाइट फॉल कई बार हो जाता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो तो भी यही बात है, और इंपोर्टेंस हो उसके लिए, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आता है उसमें है, लिकोरिया है, अनेबल टू ईट, यानी आपको भूख तो लगी है लेकिन खा नहीं पा रहे हम, उसके लिए भी यही पोजीशन है। उसके बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ये पॉइंट है, इसको भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो उसके लिए बढ़िया है। एक्सेसिव, कई बार एक्सेसिव डिजायर होती है आपका बिफोर पीरियड्स, सेक्सुअल डिजायर ज्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए भी पॉइंट ये लगाना है। या यूट्रस पेन हो रहा है, उसमें भी लगेगा, वीकनेस लग रहा है, उसमें भी। CV4, ये देखिए CV4 आ गया यहाँ पर, इस लाइन से जस्ट पहले CV4। तो CV4 से शुरू हुए, यहाँ से शुरू हुए, नीचे से शुरू हुए, और शुरू यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर तक 24 नंबर है ये। उसके बाद CV4 मैंने बताया था, CV4 जो है ये हमारा जो CV मेरिडियन जो लिवर, स्प्लीन और किडनी से मिलती है वहां पर है, ये किडनी को टोन अप करता है। यानी प्री नेटल एनर्जी जो बोलते हैं, पूर्व जन्म की एनर्जी जो आती है वो यहीं पर इसी के थ्रू आती है, CV4 के थ्रू आती है, प्री नेटल एनर्जी। और स्पेसिफिक पॉइंट है हमारी एनर्जी के रिकवरी का, यूट्रस में अगर एनर्जी कम हो जाए तो ये ज्यादा करता है। उसके बाद फिजिकल और मेंटल एग्जॉर्शन हो जाता है, आदमी थक जाता है फिजिकली मेंटली,
उसके लिए बहुत बड़ा है। इंटेस्टाइनल वीकनेस आ जाए, टिनिटस आ जाए, वीकनेस है ये सारा, एब्डोमेन का, हर्निया, डायरिया, और अगर ब्लड, स्टूल में ब्लड आ रहा है उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। डिसेंट्री हो जाए या कोई भी इंटेस्टाइनल डिजीज होती है, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, उसके बाद है रात को कभी स्वप्न दोष ज्यादा हो रहा है या यूरिन ज्यादा आती है, इंपोर्टेंस है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, उन सब के लिए किडनी वीक है। और उसका एक बात और है, फिजिकल और मेंटल वीकनेस आ जाए, इसी में लगाना होगा। अगर पेशाब में एल्बुमिन आ रहा है तब भी हमें ट्रीटमेंट CV4 पर ही देना पड़ेगा, CV4। उसके बाद CV5 आ गया, CV5 इसके अंदर दोनों लाइनों के अंदर आ गया, CV4 था ये लाइन के अंदर आ गया, ये CV5 है। CV5 जो है एक्सेस हीट हमारी बॉडी की निकालता है, सेक्सुअल डिजायर होता है, सेक्सुअल ट्रबल अगर लेडीज को ज्यादा हो जाए तो उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। लो एपिटाइट, लूज स्टूल, इंटेस्टाइनल डिजीज, उसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन। अगर मेल का जेनिटल डिजीज हो जाए, जेनिटल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी है। टेस्टिस के लिए है, स्वेलिंग हो जाती है टेस्टिंग में वो, या रेडनेस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इंपोर्टेंस हो रहा है, उसका है। फीमेल जेनिटल डिजीज अगर होती है उसके लिए भी यही पॉइंट है। पेन हो जाता है, कई बार इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लीडिंग, यूट्रस में ब्लीडिंग हो जाती है, या नाभि के आसपास पेन होता है, उसके लिए भी यही पॉइंट है। CV6 साथों साथ ही है, CV6। तो CV6 देखा जाएगा, तो CV6 में ये, इसको हम बोलते हैं सी ऑफ मेल पोटेंसी। इसका मतलब ये है, नाभि के ऊपर 4 पॉइंट्स में है, CV6 होने पर मेल इंपोर्टेंसी हो जाती है, उससे रेक्टिफाई करता है। और हमारे उसके बाद ये, अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नाभि के आसपास दबा दोगे या मंडूक आसन में बैठोगे तब आपको इससे फायदा मिलता है। और या कई जो इसके रोग हैं, हमारे रोग हैं इंपोर्टेंसी वगैरह के, उसमें भी काफी फायदा होता है। इसके बाद ये है, अगर आदमी दुबला पतला हो, खाने के बावजूद दुबला पतला है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वीक फिजिक है, उन सब के लिए पेनफुल यूरिनेशन है, इंपोर्टेंस है, हर्निया की प्रॉब्लम है, इंस्टूलेशन, अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या यूरिन इनकंटिन्यूअस बोलते हैं, छूट जाता है कई बार, उसके बाद डिजीज जो कोल्ड नमनेस हो, उन सब के लिए ये पॉइंट है। यानी ये रखा जाए, CV6 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यूज होता है। वीकनेस ऑफ ओल्ड पीपल, पुराने लोग वीकनेस होती है, बैठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, उनके लिए CV6 में केवल हम रेड कलर लगा देंगे, ये एनर्जी का भी कलर है, एनर्जी बढ़ाता है, CV6 बीच का है 5 के बाद, ये अगर हम रेड कलर भी लगा देंगे उससे फायदा होगा, वीकनेस कमजोर हो जाएगी। लो BP है उसके लिए बढ़िया है। स्पाइनल TB हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, CV4 और CV6 में हम टोन करेंगे तो हो जाएगा। अगर हमें यूरिन का इनकंटिन्यूएंस है, छूट जाती है यूरिन, नहीं है, रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसके लिए भी अच्छा है। CV7 इसके सामने आगे, ये इसी के अंदर है, CV7 ये वाला है। CV7 जो है ये सेंटर ऑफ द बॉडी का पॉइंट है, इट डायरेक्ट्स एनर्जी फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है। स्पेसिफिक पॉइंट है, एब्डोमेन या जेनिटल डिजीज का कोई हो उसका ये स्पेसिफिक पॉइंट है। ये हमारी किडनी को करता है, ताकत देता है। वीकनेस है, लेथार्जी अगर हो गई है, ये हमारे नाइट टाइम में हमको लगता है वीकनेस हो गए, बहुत ज्यादा हो गया, नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए बढ़िया है। एब्डोमिनल पेन होता है उसके लिए भी है, जेनिटल एरिया में, मेल या फीमेल, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, उसके लिए बढ़िया है। ल्यूकोरिया वगैरह हो जाता है या पेन, नाभि के आसपास पेन है, उसमें भी बढ़िया है। थ्रोट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थ्रोट में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके लिए बढ़िया है। उसके बाद ये है, अगर यूट्रिन ब्लीडिंग हो रही है, या चाइल्ड का, बच्चों में क्या है, कई बार टेस्टिकल ना छोटे हो जाते हैं, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, उसके लिए भी यही पॉइंट है। और बढ़िया उसके बाद ये है कि अगर यूरिनेशन में जलन आ रही है, कि पहले आ रही है या यूरिन करने के बाद आ रही है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। पेन, यूरिनरी ट्रैक में अगर पेन हो रहा है या UTI हो रहा है, ड्यू टू स्टोन की वजह से भी हो रहा है, उसमें CV7 में ट्रीटमेंट देंगे तो ये अच्छा होगा। CV8 को बोलते हैं नाभि का पॉइंट है, वेरी CV8 ये है, ये CV8 है, नाभि का पॉइंट है। ऐसे बोलोगे तो ये आमतौर पे रिंग फिंगर जहां आएगी वही CV8 है, तो ये CV8 है। CV8 जो है हमारा नाभि का पॉइंट है। कभी भी नाभि सेट ना हो तो हमें इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, ना इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। नाभि सेट करने का देखना कि नाभि सेट है या नहीं है, सुबह उठ के देखना, तो इस तरह से ये देखिए, ये लगाइए, ये लगाइए, इस तरह लगाइए, अपने 3 पॉइंट हाथ मिलने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3 दोनों हाथों के मिलेंगे तो इसका मतलब नाभि सही है।
अगर नाभि नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब नाभि सही नहीं है, उसे सही करने की जरूरत है। ये है CV8 सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ द बॉडी इसको बोलते हैं। नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए बढ़िया है। सीजर्स, अनकॉन्शियस हो गया, लूज मोशन है तो नाभि को करेक्ट किया जाता है, इससे और शरीर में भी कई रोग ठीक होते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो जाए, डायरिया है, रेक्टम प्रोलैप्स है, सडन अनकॉन्शियस मिर्गी आ गई है, एपिलेप्सी है, ब्रेथलेसनेस है, उन सारे केस के लिए बढ़िया है। अगर हार्ट के एरोटा में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी हमें CV8 को ही ट्रीटमेंट देना होगा। डायरिया हो गया उसके लिए बढ़िया CV9 साथ साथ ही है, या सीधी लाइन में आ रहा है CV9 ये हो गया। CV9 जो है ये वाटर सेपरेशन पॉइंट बोलते हैं। हमारे शरीर में अगर वाटर कम हो जाता है या वाटर पॉइजनिंग हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू वाटर रिटेंशन, उसके लिए ये पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है ये। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन, डायरिया, स्टमक डिजीज, दांतों में अगर कोई दिक्कत हो रही है या पस फॉर्मेशन हो गया आपका उसमें बोन में, उसके लिए बढ़िया है। CV10 सीधी लाइन में आ रहे हैं, 10 यहाँ पर है। 10 में ये है लियो कनेक्ट, इसको पॉइंट इसको बोलते हैं एक्चुअली क्या, CV10 का मतलब है ये फंक्शनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर को ठीक करता है। और अगर एपिटाइट, लो एपिटाइट हो रहा है उसके लिए है डायरिया, वोमिटिंग, यूरिनेशन कम हो रहा है, सारे गॉल ब्लैडर के डिजीज जितने भी होते हैं उसे ठीक इसी पॉइंट से करते हैं CV10। उसके अलावा एक पॉइंट है फिजिकल और मेंटल वीकनेस हो गया है, उसके लिए भी CV10 को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। CV11 आया इसके बाद, ठीक है, इसी सीजन में आ रहा है, CV11 यहाँ पर आ रहा है। CV11 है ये हमारे एनर्जी के स्टमक की एनर्जी को टोन अप करता है, करेक्ट करता है। लो एपिटाइट हो जाए उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद स्टमक एक है, वोमिटिंग है, अगर हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर है, कई बार खाना छोड़ देते हैं यानी कमजोरी होती है, कई बार खाना नहीं खा पाते, आदत छोड़ देते हैं, वो करते हैं, वो सारा, या कोई भी गॉल ब्लैडर की डिजीज हो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। CV12 आया, CV12 ये है, देखिए ये वाला पॉइंट है CV12 आया, कंट्रोलिंग वेसल नंबर है। 12 में ये एक्चुअली क्या है, हमारे रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शन को रेगुलेट ये करता है, और ये हमारा एक तरह से यांग मेरेनिन का सब जोड़ है यहाँ पर। ये जो CV, स्टमक, ट्रिपल वार्मर, SI सारी मेरेडियन यहीं पर जुड़ती है। तो ये हमारे स्टर्निंग बोन का नाभि से और स्टर्निंग बोन में तक जाता है ये कनेक्शन, उसे ठीक करता है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे मिड रीजन का या स्टमक एक का, एपिटाइट का, वोमिटिंग, हिकअप्स, माल न्यूट्रिशन, उनका सबका ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। और इसके इंडाइजेशन हो जाए सिंड्रोम, बच्चों में जॉन्डिस है, स्टमक है, इंसेनिटी है, उसका है। कोई भी अगर गलत ट्रीटमेंट से अगर कोई डिजीज होता है, एनी डिजीज बाय रॉन्ग ट्रीटमेंट शुड बी करेक्टेड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे लगाएंगे तो उससे करेक्शन हो जाता है। यानी कुछ गड़बड़ हुआ है पहले अगर उसमें ट्रीटमेंट में, तो तब इसमें ठीक हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस होती है उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट पे लगाना होगा। CV13 पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है एक बार करने का। ये हमारे अगर इसमें नाभि से 5 गुण की दूरी पे है, और इसमें एपिटाइट में प्रॉब्लम हो गया, जॉन्डिस हो गई है, जॉन्डिस है, नौशिया है, वोमिटिंग है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, क्रैम्प्स हैं, मसल्स, एंजाइटी, एपिलेप्सी, इन सब के लिए यही वाला पॉइंट है। 14 नंबर आया, 14 नंबर आखिरी वाला पॉइंट है ये 14 नंबर पॉइंट सीधी लाइन जा रही है, ये आखिरी वाला पॉइंट है CV14, यानी हथेली पे ये इस साइड से लास्ट पॉइंट है ये स्टिमुलेशन करने से हमारी एनर्जी, जो हार्ट की एनर्जी है उसको स्टिमुलेट करता है, स्प्लीन की, स्टमक की और लंग्स की। ये हमारे अपर रीजन और मिडल रीजन का एक तरह से स्पेसिफिक पॉइंट है रोगों को ठीक करने का। उसके अलावा कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम होती है, फियर है, इमोशनल प्रॉब्लम है, और कावर्डनेस हो जाता है यानी डरपोक से बन जा रहे हैं, उसके लिए पॉइंट है। एंग्जाइटी है, उसके बाद कॉन्फिडेंस की कमी है, भूल भुलक्कड़पन है, स्टैमरिंग, हकला रहे हैं, हकलाने वालों का, तो कई लोग हकलाते हैं बात करने में, उसका पॉइंट यही है CV14। उसके अलावा पागलपन हो, मैडनेस हो जाए, इरिटेशन हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए आदमी, एपिलेप्सी, क्रैम्प्स आ जाए डायफ्राम में, उनके लिए हेपेटाइटिस, चेस्ट पेन और पेल्पिटेशन हो जाए, उनके लिए बढ़िया है। अगर हमने देखा जाए सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट देखेंगे तो यानी किसी को बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है और प्रेगनेंसी में खासकर बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो इससे पॉइंट को लगाएंगे, इससे इसको हम लोग होम्योपैथी पॉइंट भी कहते हैं। इसको लगाने से उसकी जो उल्टी आ रही है वो दूर हो जाएगी। 15 नंबर पॉइंट, अब हम यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं, यहाँ 14 आ गया, अब यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं, तो ये 15 नंबर पॉइंट है। CV15 है,
ये स्टर्निम बोन से ऊपर की ओर जा रहा है ये पॉइंट, वो करते हैं। ये जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम्स है या पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम है वो सारी इसमें सॉल्व होती है, जाती है। ये हमारे हार्ट, लिवर, स्प्लीन, मेरिडियन और के वात, पित्त, कफ के जोशों को भी ठीक करता है। जितनी भी एक्सेस एनर्जी हो जाए इसमें, तो ये एक्सेस एनर्जी जीवी निकाल देता है। इसके अलावा ये एंजाइटी, फियर, सस्पिशन, एपिलेप्सी, मानिया, माइग्रेन, सफोकेशन होता है, ये सब उसके लिए बढ़िया पॉइंट माना जाता है। CV16 सीधी लाइन में आ रहा है, 15 के बाद 16 ये आ गया, ये 16वां आ गया। ये पॉइंट है जॉइंट जंक्शन का, वोमिटिंग का, बेल्चिंग, हिचकी आ रही है, उसके लिए हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। उसके बाद है चेस्ट में अगर ठंड वो लग रहा है, फुल सेंसेशन लग रहा है, तो में एब्डोमेन वेटिंग, अटक सा रहा है खाते समय, उसके लिए भी यही पॉइंट है। यानी कई बार क्या होता है, बच्चों को हम लोग फीडिंग करती है, मदर फीडिंग करती है, उसके बाद जैसे बच्चे को छोड़ती है, बच्चा पानी ऊपर बाहर निकाल लेता है, दूध ये बाहर निकाल लेता है फीडिंग के बाद। तो इस पॉइंट पे हम लोग दबा देंगे, थोड़ा दबा देंगे, तो उस पॉइंट में उसको फायदा होगा। CV17 है, साथ साथ है, इस तरह देखिए वो 17 जो है वो सीधी लाइन में चल रहा है हाथों में। मैं देखा ये जो TCM में देखा जाए तो सीधा यहाँ से यहाँ तक चलता है, सीधा चल रहा है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको। तो इसलिए अगर 17 में, CV17 में ये निप्पल के बीच में पैरेलल, निप्पल के बीच का पॉइंट है, ये वाला बीच का पॉइंट है, और ये सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ द चेस्ट पॉइंट है। ये बहुत एंजाइना पेन का या ब्रोनकाई का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये हमारे मिडरिफ पेन को, अगर बीच में पेन हो रहा है, उसके पेन को ठीक करता है। इनसफिशिएंट लैक्टेशन हो जाए, दूध ना आए प्रॉपरली, उसके लिए भी ये पॉइंट बढ़िया है। कफ का, पेन इन बैक का, उसके लिए है। और लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो हमें इसी में ट्रीटमेंट देना होगा। और अगर एक्सेस वाटर, अगर बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया है, पानी हो गया, तो उसमें भी हमें इसी में करना है। यानी कई बार फुल बॉडी स्वेलिंग हो गई है, लो BP है, वाटर पॉइजनिंग है, वोमिटिंग है, उनके सबके लिए पॉइंट ये है। 18 नंबर इसी में स्ट्रेट जा रहा है। 18 नंबर ये हमारे एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी की, वो रिमूव करता है। चेस्ट पेन, डिस्क पेन, स्टर्निंग पेन बोन का होता है, हिकअप, बेल्चिंग, नोशिया, वोमिटिंग, और ब्रोंकाइट, अस्थमा का कोई प्रॉब्लम है तो इससे काम करना पड़ेगा। हमें नंबर आया है, ये हमारे स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे ट्रीटमेंट का, ट्रैकिया का। यानी कोई भी अगर हमारा पेन, चेस्ट में पेन हो रहा है, बेल्चिंग है, कफ है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, उसके लिए बढ़िया है। और ये यूरोजेनिटल ट्रीटमेंट के लिए बढ़िया। CV20 हमारे ब्लॉकेज को करता है, ब्लॉकेज जो हमारे एसोफेगस में कोई ब्लॉकेज हो उससे निकालता है, रिमूव करता है। थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो, स्वेलिंग हो, उसके लिए बढ़िया। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, चेस्ट पेन, आइसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी हो रहा है अन्ननली में, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है ये आता है। इसके बाद आता है 21 नंबर आता है, ये देखिएगा 21 नंबर यहाँ चल रहा है। अब हम यहाँ से आ गए हैं, चेस्ट में से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये 21, 22, 23, 24 यहाँ पर है। तो 21 नंबर में आ रहे हैं। 21 नंबर में स्पेसिफिक पॉइंट है लार्नेक्स का, लार्नेक्स ट्रीटमेंट का आ रहा है। यानी हमारे बॉडी में अगर फ्लो में बॉडी फ्लूइड्स का प्रॉब्लम राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, उसके लिए ये बढ़िया है। और अगर हमारे हिकअप्स हो रहे हैं, कफ हो रहा है, बेल्चिंग है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, उसके लिए बढ़िया है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो रहा है, यानी अब हम नहीं खा पा रहे हैं, अच्छा नहीं है, स्वेलिंग का अच्छा है। 22 नंबर पॉइंट है गले में गड्ढा जो होता है, ये गले के गड्ढे के पास पॉइंट है। ये पॉइंट है, ये हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का बहुत अच्छा पॉइंट है, अस्थमा का है। और उसके बाद फियर और पानी के जो कई बार डरते हैं लोग, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट आता है, बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद ये हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को या ओपन थ्रोट हमारा कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए बढ़िया है। यानी थ्रोट में स्वेलिंग हो जाए, पस हो जाए, अल्सर हो जाए, उसके लिए बढ़िया है। कई बार हम लोग बात नहीं कर पाते, अनेबल टू स्पीक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट, उसके लिए बढ़िया है। ब्रीदिंग कफ के लिए, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, ब्रोंकाइटिस, एनी प्रॉब्लम ऑफ वोकल कॉर्ड, इसके लिए बहुत बढ़िया। या कई बार आवाज आपकी काफी हो जाती है, भारी आवाज हो जाती है, बोलने की प्रॉब्लम है, उसके लिए है। तो CV22 में और कोई भी दवाई, आवाज आपकी ठीक हो जाएगी। 23 में है टेंटुआ को बोलते हैं, इसको टेंटुआ, ये वाला टेंटुआ, इसको कॉर्नर स्प्रिंग बोलते हैं। ये हमारी हीट को, एक्सेस हीट को निकालता है, अनावश्यक गर्मी को बाहर कर देता है। टंग डिजीज हो, स्वेलिंग इन टंग हो, स्वेलिंग रूट ऑफ द टंग हो, उसके लिए है। प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग, स्वेलिंग दो है। 24 नंबर आखिरी पॉइंट है जो हमारा यहाँ पर आता है, आखिरी पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। ये हमारे होंठ और चिन के बीच का है। स्पेसिफिक पॉइंट फॉर टीथ है, यानी
चार इधर के जो नीचे वाले दांत हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए बढ़िया है। फेशियल मसल को कुछ प्रॉब्लम हो गया है या लोअर टीथ में प्रॉब्लम है, सलाइवा की प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी ओरल प्रॉब्लम है उसके लिए बढ़िया है। अनेबल टू स्पीक, अगर लार्नेक्स में या मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी है। मैडनेस और मेंटली इल पेशेंट्स के लिए ये बहुत बढ़िया है। फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ये CV1 में भी कोई प्रॉब्लम होता है उसमें भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, उसके लिए बढ़िया है। तो ये हो गए 24 पॉइंट।